गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेफ्टी प्रिकॉशन एंड यूज़ ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। देन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। ए मैन हु वर्क in the electrical department may be carefully handle the work without any damage to the equipment and also workers, because accident may occur heavy loss. He must know all the operation of electrical equipments, otherwise wrongly handled the equipment will cause heavy loss. Electrical accident may occur due to carelessness. Due to this, workers will get injured. Damaged equipment will cause loss because the work was stopped. To avoid this, electrical workers must follow the rules and regulation when working. यानी कि वे लोग जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर कार्य करते हैं उन्हें अच्छी तरह से सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए। उन्हें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऑपरेशन के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यदि उन्हें ऑपरेशन के बारे में पता नहीं होगा तो वे गलत तरीके से इक्विपमेंट को ऑपरेट करेंगे जिससे नुकसान होगा। देन आता है इलेक्ट्रिकल प्रिकॉशंस, यानी कि सावधानियाँ। फर्स्ट है बिफोर he use the equipments, he must know the operation of the equipments. Electrical connections are made properly according to the definition. यानी कि इक्विपमेंट को यूज करने से पहले उसके ऑपरेशन तथा उसके कनेक्शन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। सेकंड, ओनली द ट्रेंड एंड एफिशिएंट पर्सन इज अलाउड टू ऑपरेट टेस्टिंग एंड रिपेयरिंग द मशीन। यानी कि ट्रेंड और एफिशिएंट पर्सन को ही जो है वो टेस्टिंग और रिपेयरिंग के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम में लेना चाहिए। थर्ड क्या है, ए पर्सन वर्क ऑन इलेक्ट्रिक पोस्ट एंड टावर पोस्ट मस्ट वियर द सेफ्टी बेल्ट एंड ग्लव्स। यानी कि जो आदमी इलेक्ट्रिक पोस्ट पे कार्य कर रहा है और टावर के ऊपर चढ़ के काम कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक बेल्ट और ग्लव्स पहनना आवश्यक है। देन नेक्स्ट आता है, इफ द सिचुएशन इज अकर द मैन हु वर्क ऑन द लेडर द अदर पर्सन हेल्प टू कैप्चर द लेडर फॉर सेफ्टी। इफ इट इज इसेंशियल देन द पोस्ट एंड द लेडर मस्ट बी टाइड विद ए रोप फॉर सेफ्टी पर्पज। यानी कि इसको भी सावधानीपूर्वक ऑपरेट करना चाहिए। आफ्टर अर्थिंग द ओवरहेड लाइन्स बाय डिस्चार्ज रोड देन द वर्क विल कंटिन्यू। देन नेक्स्ट प्रिकॉशन आती है, चेक द कंडीशन ऑफ ऑल द हैंड टूल्स सप्लाई वायर्स ऑपरेटेड इन द करंट एंड आल्सो टू चेक द अर्थ वायर इज इन गुड कंडीशन। यानी कि सभी की भी हैंड टूल्स को चेक कर लेना चाहिए और अर्थ वायर भी गुड कंडीशन में होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है, टू रिमूव द प्लग पॉइंट पिन फ्रॉम द सॉकेट बाय द प्रॉपर वे कैन नॉट पुलिंग द वायर। यानी कि प्लग पॉइंट पिन को सॉकेट से अलग कर देना चाहिए, न कि सिंपल वायर को अलग से खींचकर। देन नेक्स्ट आता है, आफ्टर द मेन स्विच इज ऑफ फ्यूज वायर मस्ट बी चेंज्ड। यानी कि मेन स्विच को ऑफ करने के बाद में फ्यूज वायर को चेंज कर देना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द लोड के अनुसार सफिशिएंट एम्पियर फ्यूज वायर इज प्रोवाइडेड, और लोड के अकॉर्डिंग सफिशिएंट एम्पियर यानी कि करंट लोड का फ्यूज वायर यूज करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है, ऑल द हैंड टूल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क्स मस्ट बी इंसुलेटेड। जो भी सभी टूल्स जो है वो जिनसे कार्य कर रहे हैं सभी जो है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड होने चाहिए। देन नेक्स्ट आता है, ड्यूरिंग मेडअप ऑफ वायरिंग स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फेज लाइन।
द नेक्स्ट आता है इफ एनी फॉल्ट अकर्स इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन द हाउसेज इट विल बी चेक एंड रिपेयर आफ्टर द इक्विपमेंट इज टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। यानी कि घरों में किसी भी इक्विपमेंट के अंदर यदि किसी भी टाइप का फॉल्ट आ जाता है तो उसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट करने के बाद में ही रिपेयर करना चाहिए। द नेक्स्ट आता है सेफ्टी इक्विपमेंट एग्जिस्टिंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नॉट रिमूव ड्यू टू एनी रीजन। यानी कि सेफ्टी इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिकल सर्किट से डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट आता है फायर अकर्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इमीडिएटली द मेन स्विच इज टर्न टू ऑफ पोजिशन फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर extinguisher can be used. Soda acid extinguisher is not used at any cost. Water is not used to extinguish the fire because it conducts electricity and cause severe accident. यदि आग लग जाती है तो तुरंत प्रभाव से मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए और फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने चाहिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ये कुछ जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने चाहिए। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करना चाहिए और वाटर भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिससे कि सीरियस एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। इफ़ एनी पर्सन गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक because of touch the electric wire immediately the supply is disconnected। यदि किसी भी पर्सन ने यदि इलेक्ट्रिक वायर को टच कर लिया है तो तुरंत प्रभाव से इलेक्ट्रिक सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। द पर्सन इज रिमूव्ड फ्रॉम द वायर बाय द यूज ऑफ ड्राई स्टिक, ड्राई वुडन लैंक एंड ड्राई क्लॉथ्स। यानी कि लकड़ी की सूखे लकड़ी से या फिर सूखे कपड़ों से उसको अलग करना चाहिए। The next, when the battery is charging in a room, the room must be in a condition to get free air। यानी कि जिस रूम के अंदर बैटरी चार्ज हो रही है उस रूम के अंदर एयर का सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। टू अवॉइड डेंजरस सिचुएशन नो फायर इज अवेलेबल नियर बैटरी। और जहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही हैं उनके आसपास किसी भी टाइप का फायर नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोलाइट वाटर इज नॉट एडेड टू एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड इन द वाटर बाय ड्रॉप। द नेक्स्ट, स्वेटिंग हैंड इज नॉट यूज टू स्विच ऑन और वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक सप्लाई। यानी कि स्वेटिंग हैंड को ऑन या ऑफ के काम में नहीं लेना चाहिए। इफ द पर्सन हैज स्वेटिंग ऑन द हैंड कंटिन्यूसली ही मस्ट वियर ग्लव्स। यदि इस टाइप से स्वेटिंग हैंड को यूज कर रहा है तो उसको ग्लव्स पहनने चाहिए। देन द स्विच इज इन ऑफ पोजिशन बिफोर टू टर्न ऑन द स्विच टू चेक इफ एनी बॉडी इज वर्किंग इन दैट इलेक्ट्रिकल सर्किट। यदि आपको कुछ भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर चेक करना है तो उससे पहले मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। The above points are used for electrical workers and they can be work without any damage। उपरोक्त सभी सावधानियों को आप उपयोग में लाकर किसी भी टाइप के एक्सीडेंट से बच सकते हैं। फायर एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। फायर इज ए फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ कंबस्टिबल फ्यूल विद द सब्सिक्वेंट लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट। यानी कि 5 टाइप की फायर होती हैं। फायर को 5 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्लास ए, इसमें ऑर्डिनरी फायर लाइक बर्निंग ऑफ पेपर, वुड एट्सेट्रा। क्लास बी टाइप फायर, इसमें ऑयल फायर लाइक बर्निंग ऑफ पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एट्सेट्रा। क्लास सी टाइप फायर, इसमें क्या होगा, गैस एंड डस्ट फायर लाइक बर्निंग ऑफ ब्यूटेन, एसीटोन, नेचुरल गैस एट्सेट्रा एंड बर्निंग ऑफ डस्ट लाइक यूरेनियम डस्ट, सोडियम डस्ट एट्सेट्रा। द नेक्स्ट आता है क्लास डी टाइप फायर।
इसमें क्या होगा, मेटल फायर लाइक बर्निंग ऑफ यूरेनियम, थोरियम, सोडियम एट्सेट्रा। देन नेक्स्ट आता है क्लास ए टाइप फायर, इसमें होगा इलेक्ट्रिक फायर, एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर और स्विच गियर फायर। देन नेक्स्ट आता है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड डिवाइसेज। मनी टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन मीडिया आर यूज्ड इन फायर फाइटिंग। फर्स्ट आता है सैंड, इट इज सुटेबल फॉर क्लास ए एंड क्लास बी टाइप ऑफ फायर। देन आता है वाटर, इट इज सुटेबल फॉर क्लास ए टाइप फायर। देन थर्ड आता है फोम, इट इज सुटेबल फॉर क्लास ए एंड क्लास बी टाइप ऑफ फायर। देन नेक्स्ट आता है कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इट इज सुटेबल फॉर क्लास बी, सी एंड क्लास E टाइप ऑफ फायर। देन नेक्स्ट आता है ड्राई केमिकल पाउडर, इट इज सुटेबल फॉर क्लास बी, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E टाइप फायर। देन एलेंस BCF, ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरोमेथेन, इट इज सुटेबल फॉर क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास E टाइप फायर। जैसा कि फायर एक्सटिंगाइजर चार्ट में दिखाया गया है, डिफरेंट टाइप के एक्सटिंगाइजर हैं और कौन कौन सी टाइप की फायर के लिए यूज़ कर सकते हैं।